नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति पर 100 सेरी का नियम कैसे लें, क्या क्या दान करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, 100 सेरी मतलब 100 चीज़ें दान करनी होती हैं एक वर्ष के लिए। यह नियम एक वर्ष का होता है। अगर एक वर्ष में पूरा ना हो सके तो आप 3 साल में 5 साल में भी इसे पूरा कर सकते हैं। मकर संक्रांति से इस नियम को शुरू किया जाता है। एक सेर में 933 ग्राम होते हैं, यानी 1 किलो से कम होते हैं। तो आप 1 किलो चीज ले लीजिए। 1 किलो से ज़्यादा हो सके तो आपकी मर्जी है, लेकिन 1 किलो से कम ना लें। उसके बाद सबसे पहले मकर संक्रांति पर 1 किलो खिचड़ी दान करें। खिचड़ी में आप चावल, मूंग की दाल या फिर उड़द की दाल ले सकते हैं। उसके साथ ही काले तिल भी आप अवश्य ही दान करें। काले तिल दान करना बहुत ही शुभ रहता है। और उसके साथ दक्षिणा आप श्रद्धा अनुसार 11, 21, 31 या 101 रख सकते हैं। तीसरी चीज, आप मकर संक्रांति पर गुड़ और मूंगफली वाली गज्जक ले लीजिए और तिल के लड्डू ले लीजिए। इन 4 चीजों से आप शुरुआत कर लीजिए, या फिर आप 2 चीजों से करना चाहते हैं तो तिल और खिचड़ी से आप सबसे पहले शुरुआत कर लीजिए। उसके बाद आपको दान करने हैं गुड़ और तिल से बनी गज्जक और तिल के लड्डू। ये 4 चीज़ें आप शुरुआत में ले लीजिए। उसके बाद जब भी आप ग्रोसरी का यानी करियाने का सामान खरीद कर लाते हैं घर के लिए, उसी के साथ 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा ले आएं। जैसे कभी बेसन, नमक भी 2 प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक 1 किलो दे दीजिए और टाटा का जो सफ़ेद नमक है वो दे दीजिए। उसके बाद बेसन दे दीजिए। इस तरह से खाने पीने की हर सामान 1-1 किलो देते रहें और उसकी लिस्ट आप एक डायरी में या कागज पर लिखते रहें। जो आपने दान दे दिया है उसे दोबारा से दान नहीं करना है। इस तरह से आप 4 चीज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं। यदि 5 चीज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 लोटा ले लीजिए। 1 किलो इसके अंदर चावल भर लीजिए या कोई भी दाल भर लीजिए, तिल भर लीजिए। इस तरह आप 5 चीज़ों से शुरुआत कर लीजिए। मिनसना आपको उसी तरह से आपके चुन्नी के पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर इनके ऊपर से 2 बार घुमाकर हाथ जोड़ दीजिए। और उसी के साथ कोई भी खाना हमारा पूर्ण नहीं होता। नमक भी कई तरह के आते हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक। तो ये 1-1 किलो के पैकेट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका 1-1 किलो नमक हो जाएगा। तो ये हमने नमक ले लिया है। उसी के साथ दलिया ले लीजिए, क्योंकि गेहूं से बनी हुई चीज़ें, आटा, गेहूं, दलिया ये ले सकते हैं आप। उसके बाद बेसन ले लीजिए। ग्रोसरी की यानी करियाने की जितनी भी सामान है वो आप 1-1 करके ले सकते हैं। चाय की पत्ती ले लीजिए, बूरा ले लीजिए, खांड ले लीजिए। तो 1 किलो हम चाय की पत्ती का पैकेट ले लेंगे। आधा किलो के हैं तो 2-2 पैकेट ले लेंगे। उसी के बाद मित्रों, बर्तन साफ करने की आप 1 किलो तोलकर साबुन ले लीजिए। उसके बाद मित्रों, नहाने की, कपड़े धोने की 1 किलो साबुन ले लीजिए। 1 किलो सभी तरह की दाल ले लीजिए, उड़द की, चने की, हरी मूंग की दाल और सभी तरह की दालें भी आप 1-1 किलो ले लीजिए और गिनती कर लीजिए। लिस्ट बनाते रहिए आपने क्या क्या दान कर दिया है। जो एक चीज़ आपने दान कर दी है उसे दोबारा दान नहीं करना। 1 किलो आप सूजी ले लीजिए, मैदा ले लीजिए और 1 किलो मक्की का आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए। इस तरह से ये आपको ग्रोसरी का जितना भी सामान आप देना चाहते हैं, बहुत सारा खाने पीने का सामान होता है, वो सब आप ले सकते हैं। उसी के साथ मित्रों, धातु देना भी बहुत ही अच्छा होता है। तो स्टील के 1 किलो बर्तन तोल कर ले लीजिए, पीतल के ले लीजिए, तांबे के ले लीजिए। स्टील के तो आप 1 किलो बर्तन तोल कर ले लीजिए। प्लेट्स, गिलास, कटोरी, लोटा आप अवश्य ही दें। लोटा देना बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से आप 1 किलो बर्तन ले लीजिए। उसी के साथ 1 किलो गरम वस्त्र तोल कर ले लीजिए। 1 किलो गरम वस्त्र ठंडे ले लीजिए, गरम ले लीजिए।
उसी के साथ मित्रों गर्म वस्त्र जैसे स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, इस तरह से 1 किलो आप कपड़े तोल कर ले लीजिए। तोल कर ही लेना है, ये आसानी से ही दुकानदार भी तोल कर दे देते हैं। जब आप तुलवाने जाएंगे तो आसानी से ही ये तोल देते हैं। तो 1 किलो हमने यहाँ पर वस्त्र ले लिए हैं, मिला जुला कर चद्दर, तकिए और तौलिए ले लिए हैं, गर्म वस्त्र ले लिए हैं। 1 किलो हमने सूट और साड़ी, ये ठंडे कपड़े ले लिए हैं, 1 किलो गर्म कपड़े ले लिए हैं। दोनों को आप अलग अलग ले लीजिए। उसी के साथ फ्रेंड्स सुहाग का सामान आप 1 किलो तोल कर ले लीजिए। 1 किलो कांच की चूड़ियाँ ले लीजिए तोल कर ही आपको हर चीज़ देनी है। तो जितनी भी डिब्बियाँ आपकी 1 किलो चूड़ियों में चढ़ती हैं उतनी ले लीजिए। और सभी के ऊपर दक्षिणा आप अवश्य ही रखते रहें। साथ में 1 किलो मेकअप का सामान आप तोल कर ले लीजिए और उसके ऊपर भी आप दक्षिणा अवश्य ही रख दें। सभी के ऊपर आपको दक्षिणा अवश्य ही रखनी है। तो इस तरह से आप 1 किलो मेकअप का सामान तोल कर ले लीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं। चाहे तो 1 किलो नेल पेंट पूरी तोल कर दे दीजिए, बिंदी के पत्ते 1 किलो तोल कर दे दीजिए और 1 किलो सोना और चांदी देना होता है। फ्रेंड्स 1 किलो चांदी करने के लिए 1 किलो चावल ले लीजिए। यहाँ पर मैं अभी थोड़े दिखा रही हूँ। उसी के साथ चांदी के बिछवे या पायल ले लीजिए और इसके अंदर रख लीजिए। चावलों के अंदर ऊपर से आप दक्षिणा रख दीजिए, इसके ऊपर जितनी भी आप देना चाहते हैं। और इस तरह से ये भी आपको पानी से हाथ फेर कर 2 बार मिनस कर 1 किलो ये आपकी चांदी हो जाएगी। तो देखिए बिछे ले लिए हैं हमने चांदी देने के लिए। चाहे तो आप पायल भी दे सकते हैं और भी अगर आपकी सामर्थ्य है कुछ भी चांदी का सामान चावलों में रखकर मिनस कर 1 किलो चावलों में रखकर दे दीजिए। इससे आपकी 1 किलो चांदी हो जाएगी। तो ये हमने 1 किलो चांदी कर दी है। किलो सोना देने के लिए नोज पिन ले लीजिए। देखिए मैंने 2 नोज पिन का जोड़ा ले लिया है और इसको एक छोटी सी डिब्बी में डाल दिया है, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको एक डिब्बी के अंदर मैंने डाल के सोने के ये नोज पिन और 1 किलो पीली दाल लेनी है। चने की दाल, तुहर की दाल, कोई भी दाल लेकर आप इसके अंदर ये वाली जो डिब्बी है इस तरह से डाल दीजिए और मिनस दीजिए। इससे आपका 1 किलो सोना दान हो जाएगा। क्योंकि सोना पीला होता है तो पीली चीज के अंदर ही मिक्स करके देना है और चांदी सफेद होती है तो आपको चांदी चावल के अंदर रखकर ही दान देनी है। इस तरह से आपका 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी हो जाएगी। इस तरह से मित्रों मकर संक्रांति पर आप 100 चीजें दान करने का नियम ले सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आप घर में 100 चीज़ें दान करने का नियम संक्रांत से लेकर आने वाली संक्रांत तक 1-1 किलो घर का सामान देने का नियम ले सकती हैं। इसमें आप फल और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। सीजन के अनुसार जो भी फल आते हैं, हरी सब्जियां आती हैं, वो भी आप दान देने का नियम ले सकते हैं। ये 100 चीज़ें आसानी से ही हो जाती हैं, खाने पीने की, बर्तन, कपड़े और श्रृंगार का सामान। और इस तरह से सोना और चांदी भी 1-1 किलो आप दान करने का नियम ले सकते हैं। और ये आने वाली संक्रांति तक यानी 1 साल के अंदर अंदर ही हमें ये नियम पूरा करना होता है। अगर 1 साल में आपका नियम पूरा ना हो सके तो 3 साल में, 5 साल में आप ये नियम पूरा कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं आपको क्या दान नहीं करना है। फ्रेंड्स कोई भी तामसिक चीज़ जैसे प्याज, लहसुन, ये सब्जियां आपको दान नहीं करनी है। उसी के साथ कोई भी मांस, मदिरा, अंडे, ये सब तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी दान नहीं की जाती। बाकी आप कुछ भी दान कर सकते हैं। और ध्यान रखिए यदि आप पैकेट बंद कुछ दान कर रहे हैं उसमें पढ़ लीजिए प्याज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि यदि चिप्स वगैरह दान नहीं कर सकते उनमें अधिकतर प्याज होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप तामसिक चीज़ों को छोड़कर और सब चीज़ें दान कर सकते हैं। लोहे की चीज़ों में कैंची, सुई, चाकू, धारदार चीज़ भी दान नहीं की जाती। इस तरह से फ्रेंड्स 100 चीज़ें दान करने का नियम आप मकर संक्रांति से ले सकते हैं। ध्यान रखें जो हमने बताया है वो चीज़ें आपको दान नहीं करनी है। आशा है आपको यह छोटी सी जानकारी 100 सेरी की अच्छी लगी होगी। तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए तीज त्यौहार मनाने की वीडियो और कथा कहानी जो भी तीज त्यौहार पर सुनी जाती हैं सभी के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।